ओम साईं राम। बाबा के सामने 4 नंबर रखी गई है। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 9। जिस नंबर की ओर आपकी इंट्यूशन इंडिकेट कर रही है, जिसमें आपको लगता है कि आपके संदेश, बाबा के संदेश आपके इस नंबर पे है, उसका चयन कर लें। नंबर 1 के लिए देखते हैं बाबा क्या संदेश देते हैं। बाबा कह रहे हैं, तुम्हें आज मेरा आशीर्वाद मिलेगा। उदी के रूप में तुम्हारी परेशानियों का अंत होने जा रहा है। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। कुछ गलत नहीं होने दूंगा। वो तुम कहते हो ना, साईं ने दर्द दिया है तो वही दवा भी देगा। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से तुम इतनी तकलीफ से गुजर रहे हो, पर तुम मेरे बच्चे हो तो फिर दवा तो मैं ही दूंगा ना। चिंता नहीं, सब ठीक हो रहा है। बच्चे, यदि तुम यह अपेक्षा रखते हो कि तुम जैसे भी हो उसी रूप में तुम्हें प्रेम, सम्मान और तथा तुम्हारी खामोशियों और शंकाओं के साथ अपनाए जाए, तो ऐसा सोचना बिल्कुल उचित है। बल्कि इससे कम कुछ भी स्वीकार मत करो। सर्वप्रथम स्वयं से प्यार करना सीखो। जीवन एक पुस्तक की तरह है। अगले पन्ने पर क्या होगा या तो हमें भी पता नहीं, और पिछले जन्म के पन्ने को हम पढ़ सकते हैं परंतु बदल नहीं सकते। नंबर 3 के लिए बाबा का संदेश। अपने जीवन में उन लोगों को माफ़ करते जाओ जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है। अपने मन को उस दुख और दर्द से मुक्त करो और अपने मन को सकारात्मक दिशाओं में उड़ने दो। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे खुशियों से जियो। जब कभी लोगों की मदद करने की ज़रूरत हो तो मदद करो। कौन जाने कब एक छोटी सी तुम्हारी मदद उसकी ज़िंदगी बदल दे, या फिर खुद तुम्हारी ज़िंदगी। किसी भी समय पर जब किसी की मदद की ज़रूरत हो, मदद करो। श्री कृष्ण ने पवित्र गीता में लिखा है, आत्मा के पतन के फलस्वरूप नरक के द्वार तक पहुंचने के मुख्यतः 3 कारण हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। ओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए केवल स्वर्ग की परमानंद ही चाहता हूँ। इसलिए इन 3 प्रवृत्तियों के साथ द्वेष, लोभ, ईर्ष्या जैसे विकारों का संपूर्ण त्याग कर दो और अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति सदैव सजग रहना सीखो। जब चारों तरफ कोई रास्ता नजर न आए, सच्चे मन से सद्गुरु साईं को याद करो और एक अंधे व्यक्ति के तरह अपने आप को साईं के हवाले कर दो और फरियाद करो, ऐ मेरे मालिक, अब मैं आपकी शरण में हूँ। तू जैसा चाहे वैसा रख। साईं अपने आप सब करता है। ज़रूरत है तो सिर्फ श्रद्धा और सबूरी की। बस साईं पर अपने आप को समर्पण कर दो और बाबा पे श्रद्धा सबूरी बनाए रखो। नंबर 6 के लिए बाबा का संदेश। आज सफ़र के दौरान तुम्हें कुछ तकलीफ़ हो सकती है, परंतु
घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं हूँ और मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूँगा। बस थोड़ा सतर्क रहना सफ़र के वक्त। कभी कभी तुम मुझे एक फूल या फल अर्पण करना चाहते हो पर कर नहीं पाते हो। चिंता मत किया करो, मेरे लिए तुम्हारा प्यार और भक्ति भाव ही काफ़ी है। जिस दिन तुम फूल या फल चाहिए होगा मैं तुम्हें खुद बोलूँगा और ले लूँगा भी तुमसे। मेरे बच्चे, मेरे कुछ बच्चे मुझे खाना देना भूल जाते हैं तो मैं भूखा रह जाता हूँ। इसलिए अगली बार से जब भी कुछ खाओ पियो मुझे ज़रूर याद करना और मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाकर मुझे भी खिलाना। यदि तुम कुछ खोए खोए से महसूस कर रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो कि जीवन किस दिशा में ले जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में ईश्वर के आभारी रहो, क्योंकि खो जाने का यह एहसास इस बात का प्रमाण है कि तुम अभी भी घर होने के एहसास को समझते हो। इसलिए वास्तव में तुम खोए नहीं हो, तुम तो बस अपनी राह पर अग्रसर हो, एक ऐसी यात्रा जिसका गंतव्य स्वयं मैं हूँ। अनेक व्यक्ति की श्री साईं बाबा की दर्शन की इच्छा होते हुए भी उन्हें बाबा की महासमाधि लेने तक कोई योग प्राप्त न हो सका। अतः ऐसे व्यक्ति जो दर्शन लाभ से वंचित रहे हैं, यदि वे श्रद्धापूर्वक साईं लीलाओं का श्रवण करेंगे तो उनकी साईं दर्शन की इच्छा बहुत कुछ अंशों तक तृप्त हो जाएगी। भाग्यवश यदि किसी को किसी प्रकार बाबा के दर्शन हो भी गए हो तो वह अधिक वहाँ नहीं ठहर सकता। इच्छा होते हुए भी केवल बाबा के आज्ञा तक ही रुकना संभव था और आज्ञा होते ही स्थान छोड़ देना आवश्यक हो जाता है। अतः यह सब उनकी बाबा की शुभ इच्छा पर अवलंबित है। नंबर 9 के लिए बाबा के संदेश। तो सदैव पवित्र गंगा के निर्मल जल की भांति अविरल बहता रहेगा, परंतु तुम इसमें डुबकी लगाकर सरोवर हो जाते हो या केवल दूर किनारे पर बैठकर इसे मात्र बहते हुए देखते हो, यह तुम पर ही निर्भर करेगा। मेरा खजाना तो सदैव भरपूर है, परंतु तुम इसमें कितना ग्रहण कर पाते हो, यह विकल्प मात्र सिर्फ तुम पर ही निर्भर करता है। मेरे बच्चे, जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है वह सदैव मेरा दर्शन पाता है। उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सूना है। वह केवल मेरा ही लीलागान करता है, वह सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदैव मेरा ही नाम जपता है। और जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है और सदा ही मेरा नाम स्मरण करता है, अपने ऊपर उसका यह ऋण मैं उसे मुक्ति आत्म उपलब्धि प्रदान करके चुका दूंगा। जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है और जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वह मुझसे मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है जिस तरह नदियाँ समुद्र में मिलकर ताकतवर हो जाती है। अतः महानता और अहंकार के सर्वथा परित्याग करके तुम मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में असीम है, पूर्ण रूप से समर्पण
हो जाना चाहिए। ईश्वर के पास पहुँचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। परंतु यदि सद्गुण पर विश्वास कर गड्ढे और खाइयों से बचते रहे, पदानुक्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे, तो तुम अपने ध्येय अर्थात ईश्वर के समीप आसानी से पहुंच जाओगे। ये थी नंबर 9 के लिए बाबा के संदेश। धन्यवाद बाबा, आपने मेरे माध्यम से ये संदेश दिया। आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। ओम साईं राम। ओम साईं राम। ये संदेश आपके जीवन में मार्गदर्शन बन रहे हैं तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आपका चैनल है, ये बाबा का संदेश है। ये संदेश औरों तक फैलाएं और कमेंट बॉक्स में भी बताएं। धन्यवाद। ओम साईं राम।